बहुत सारी बातें को रिपीट करते हैं। बाबा कहते तुम्हारा चेहरा ऐसा बन जाए जो बिंदु बाप दिखाई दे, माना इतने गुण और शांति की वाइब्रेशन हमसे सबको मिले। जैसे लौकिक में भी किसी को देखते हैं बहुत गुणवान होती है तो कहते हैं ना इनके घर में तो जैसे ये देवी है। ठीक उसी तरह से आज मीठे बाबा अपने चेहरे के लिए कहते हैं, बच्चे चेहरा ऐसा हो जो रोमांच खड़े हो जाए और बाप बिंदु दिखाई दे, देखने वाले को लगे कि इनको कुछ मिला है, ये किसी दूसरे आसमान के लोग हैं। तो इस तरह से धारणा सेवा ज्ञान की बातें रिपीट करते करते बाबा एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि बच्चे कोई भाई ज्ञान में चल के पवित्र रहना चाहता है तो पूतना उसको स्त्री पूतना बन के उसको क्या करती है, परेशान करती है। तो इस तरह से अपने अंदर से पूतनापन के सारे संस्कार हमें जलाने हैं। मीठे बच्चे, आज 11/11/2025 बाप दादा मधुबन से मीठे मधुर अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत भी बन जाएंगे। खुशी से तो ब्रेन से साइंटिफिकली भी बहुत अच्छे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, उसका पूरे स्किन से लेके पूरे शरीर के हर अंग को भी लाभ होता है। और खुश रहने वाले के पास पनौती झंझटें आती है फिर भी वो लगती ही नहीं कि प्रॉब्लम है, मतलब माया भी खुश वाले के पास ठहरती नहीं है। इसलिए महावाक्य ज़बरदस्त कि खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। प्रश्न बच्चों को, क्या प्रश्न है? बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। उत्तर, आत्मा अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें देहाभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें कोई मूंझना नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रियों से वो कर्म करो नहीं। माया तो उल्टे सुल्टे ख्यालात लाएगी और रुस्तम से रुस्तम बन के लड़ेगी, माना जैसे कि कोई पहलवान है, बड़ा अच्छा पहलवान है और उसके सामने छोटा बच्चा जाएगा तो वो लड़ेगा ही नहीं, दया ही करेगा। तो बाबा माया क्या करती है, हम बाबा का बच्चा बन के नहीं रहती है तो लड़ेगी। उसको दिखेगा कि ये बाबा का बच्चा बन के रहा है तो दया करके निकल जाएगी, हमारी मददगार बनेगी, ये भी बात है। और दूसरी बात है कि हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं इस धरती पे है तो माया प्रचंड रूप से हमें हिसाब किताब चुकतो कर दिव्य बनाने के लिए आएगी। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है। मन में आए हुए ख्यालों को बस कर्म इंद्रियों द्वारा, मुख द्वारा, आँखों द्वारा, कर्म द्वारा करना नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव, अंडरलाइन, बहुत सुंदर महावाक्य, पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। क्यों? क्योंकि वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं, पुनर्जन्म में आता ही नहीं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परमपिता। परमपिता को देह होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वो तो है ही निराकार।
देह लेता ही नहीं तो उसको अभिमान में रहने का और फिर देही अभिमानी बनने का सवाल ही नहीं, वो देह ही नहीं लेता। हमें अभ्यास करना पड़ता है क्या? देह से उठ के देही का भान रखने का कि मैं हूँ, इसीलिए ये रथ चल रहा है, तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसको चलाने वाला हूँ। जब मैं हूँ सोचेंगे तभी आत्मा के गुण शक्तियाँ आपे आप व्यवहार में आएगी। मैं हूँ परमपिता, परमपिता को देह नहीं होती, उनको देही अभिमानी नहीं कहेंगे, वो तो है निराकार। बाप कहते हैं मुझे अपने देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है, अब मेरे समान देह से न्यारे हो, अपने को आत्मा समझो। देह मिलती है फिर भी ऊंचा काम क्या करो? मेरे समान बाप समान बनने के लिए अपने को देह से न्यारा आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं, इसमें पुरुषार्थ करना है, आसान है। शरीर से चलाने वाली मैं दिव्य शक्ति आत्मा हूँ, इससे तुम्हें विश्व की मालकी मिलने वाली है। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। कैसे बनेंगे उसके समान? मतलब क्या करना पड़े? बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। मतलब क्या करें प्रैक्टिकल में? कैसे बनेंगे मेरे समान? शरीर के संस्कार, शरीर का मेरापन, सगे संबंधों में अटका हुआ मन, उससे निकाल आत्मा के गुण ज्ञान शक्तियों में स्थित होना ही मेरे समान बनना है। बाप कहते हैं देहाभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव, कभी कभी नहीं, सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। यह सदैव याद रहे बुद्धि में। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा ने इस ब्रह्मा का तन लिया और आकर पढ़ाते हैं। अब वहाँ गौमुख दिखाते हैं ना, मंदिरों के सामने गौ का मुख दिखाते। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती। गौ माताओं को भी गौ माता कहा जाता है। भारत माता कहते, वंदे मातरम कहते, और बाबा आने से तो क्या हुआ? माताओं का मान ही बढ़ गया। पहले तो माताओं का इतना मान नहीं था, क्योंकि लड़का जो है घर का वारिस बनता है, तो इसीलिए अभी क्या हुआ? बाबा आया तो चारों तरफ लड़कियों का मान बढ़ गया। माताओं को भी गौ माँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम बाबा से ज्ञान सुन समझकर सबको समझाते हो, सुनाते हो, तो तुम सब हो गऊ हो। यह ब्रह्मा तो गऊ नहीं, क्योंकि इसके मुख द्वारा परमात्मा बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। बाप की गऊ तो नहीं है ना, बाप गऊ नहीं है, गऊ तुम बच्चे हो। तुम बाप से ज्ञान सुनकर सबको बताते हो तो तुम गऊ हो, ज्ञान बताने वाले कामधेनु हो। लेकिन ये बाप बैल पर सवारी दिखाते हैं, मतलब ब्रह्मा के तन में आता है, तो ब्रह्मा ने ज्ञान बता रहा है, उसका मुख परमात्मा यूज कर रहा है। वह तो शिव शंकर को एक कह देते। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं। शिव तो है ऊंचे ते ऊंचे, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को अभी विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है, और समझाने में निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है। तुम कहेंगे ईश्वर के हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ाता है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी है ना। हे बच्चे, क्या है भगवान वाच? देखो क्या है।
भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान वाचो भी है। हे बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। कितनी ऊंची पढ़ाई, क्या बनने वाले हैं? हाँ, ये साधारण यूनिवर्सिटी है क्या? ये साधारण सत्संग है क्या? नहीं, ये जन्मों जन्मों की राजाई। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भले कहाँ भी जाते हो, सेंटर पर भी जाते हो, बुद्धि में है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं। इसीलिए क्या, बाबा बाबा करते रहो। यह भी तुम्हारी यात्रा ही हुई याद की। योग अक्षर शोभता नहीं तो याद बोला जाता है। भारी भारी लगता है योग माना घर बार छोड़ देना, संन्यास करना समझते। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल ही जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर, तुम जानते हो। अब यह बेहद का नाटक पूरा हुआ कि हुआ। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं। पतित थोड़ी ही मुक्ति को पाएंगे। पतित है तो मुक्ति नहीं मिलेगी, सजा खाना पड़े। अभी बाबा तुमको ऐसे लायक बनाते पढ़ाकर, समझाने देकर। पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे, नहीं, सजा खाना पड़ेगा। बाप कहते हैं, हे आत्माओं, तुम अभी पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। गंगा में स्नान करने से आत्मा थोड़ी ना पावन बनेगी। वो तो शरीर को पतित समझकर गंगा में स्नान करते। शरीर पतित की बात नहीं है, आत्मा पतित हो गई है। शरीर को नहलाने से आत्मा पावन नहीं बनेगी, आत्मा सुख का भागीदारी नहीं बन सकती। आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं, कहते आत्मा में कोई लेप सेप नहीं चढ़ता। अब बाप समझाते हैं, मूल बात है ही आत्मा के ऊपर ही आधारित। आत्मा ही सब कुछ करती, आत्मा ही सुख दुख भोगती, तो आत्मा निर्लेप कैसी हुई? आत्मा कर्मों का लेखा जोखा लेके जाती है, नहीं तो आगे का जन्म का खेल ही बिगड़ जाएगा ना। कौन किसकी माँ बनेगा, कौन किसका बच्चा बनेगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा। आत्मा निर्लेप जाएगी तो वो निर्लेप समझते आत्मा को। बाप समझाते हैं मूल बात ही आत्मा की है। कहते भी है ना, क्या कहते मनुष्य? पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, लेकिन फिर शरीर को पावन बनाने लग पड़ते हैं। ये अच्छी रीति याद करो, समझना और समझाना है सबको। तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप या ब्रह्मा कोई गांव-गांव में गली गली में नहीं जाएगा। तुम घर घर में यह ब्रह्मा विष्णु त्रिमूर्ति का और लक्ष्मी नारायण का चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसा फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं, कितनी बार मुरली में आता है काउंट करके रखो, अभी तक तो 4 बार आया। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। क्यों? अपने घर सुख से जाना है, बिना सजा खाए घर जाना है, तो सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बिगर कोई घर जाएगा नहीं। तो यही पूर्णा लगा रहे, हम सतो प्रधान जल्दी से जल्दी याद की यात्रा से ज्ञान से बन जाए। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको बहुत तूफान आते माया के, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे ऐसे नहीं होता था।
बाप कहते हैं बच्चे तुम यह ज़्यादा ख्याल नहीं करो क्योंकि तूफान आएंगे, क्योंकि अभी तुम युद्ध के मैदान में हो। अभी तुम माया को, रावण को, देहाभिमान को और पुराने विकारों को जलाने के युद्ध के मैदान में हो। तो उल्टे सुलटे ख्यालात आएंगे, तुम उसके ख्यालों में नहीं जाओ, चिंता नहीं करो। युद्ध के मैदान में होके दुश्मन ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तुमको बाप की याद में रह, माया पर जीत पानी है। यह घड़ी घड़ी याद करते रहो। अपने मन बुद्धि में गांठ बांध लो, मुझे माया जीत जगत जीत बनना ही है। जैसे माता ये गांठ बांध लेती है, फिर पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं, क्या ज़रूरी कोई बात करनी है, याद रहे, इसलिए माता या अपने चुन्नी में या साड़ी के पल्लू में गांठें बांधती है कि यह ज़रूरी कार्य करना है। पुरुष फिर डायरी में या कहीं ना कहीं नोट करके रखते हैं। देखो बच्चे, तुम्हारा ये बैज अच्छी निशानी है। हम प्रिंस बनते हैं। यह है बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना? क्या थे? मतलब सत्युग के राजकुमार राजकुमारी। कितने श्रेष्ठ औहदा बाबा देते हैं। तो देखो अपनी राजधानी, देखो अपने डबल सिरताज हीरे रत्नों के। तुम प्रिंस थे ना? तो ये भिखारी से राजकुमार माना बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी है। सारे भगवान के पास भक्ति में मांगते ही रहते हैं, अर्थ नहीं जानते। मांगने वाले को क्या कहेंगे? बेगरी है ना, भिखारी है ना, दे दो दे दो दे दो, ये दे दो, सब दे दो दे दो। तो तुम क्या बेगर टू प्रिंस बनते हो इसी पढ़ाई से। यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे तो कितना बड़ा यूनिवर्सिटी, इसमें क्या बनते, देखो कमाल का माल निकलता है यहाँ से। हाँ, डॉक्टर के पढ़ाई में चला गया तो डॉक्टर बन के निकला, वकील की पढ़ाई में चला गया तो वकील बन के निकला, यह पढ़ाई में आ गया तो बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी में तुम प्रिंस बनते हो ना। देखो श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था ना, कितना उसको प्यार करते हैं। जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, लेकिन क्या हुआ, वो तो हद की बातें हैं। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है, वो तो जन्मों जन्मों प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अभी वो इंग्लैंड का तो एक जन्म की बात है, हद की बातें हैं। तुम तो बेहद विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हो। स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस स्थान थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। किसको प्यार करते हैं? सभी। कृष्ण को, राधे को, लक्ष्मी को, सरस्वती को, जगदम्बा को, सब प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए। प्यार तो राधे को भी उतना होना चाहिए और कृष्ण को भी उतना होना चाहिए, लेकिन बाबा कहते नहीं। अभी क्यों प्यार करते कृष्ण को देखो। वैसे तो प्यार तो दोनों को करना चाहिए, क्योंकि पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर, लड़का बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है, क्योंकि वो खानदान का वारिस बनता है ना। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर पति परमेश्वर है। अब स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, पुरुष के लिए कहते हैं कि तुम्हारा पति है ना, वो तुम्हारे लिए सब कुछ है। इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। अब सतयुग में तो माताओं की महिमा बहुत है। कैसे पता चला? क्योंकि पहले लक्ष्मी फिर नारायण बोला जाता है। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं।
अब ब्रह्मा की बेटी है अम्बा, ब्रह्मा का इतना नहीं रखते रिगार्ड। भारत भर में अम्बा का कितनी पूजा करते हैं, ब्रह्मा की नहीं करते। लेकिन थाईलैंड में तो वंडर है, जगह जगह पे ब्रह्मा को मान देते, हर बिल्डिंग के सामने ब्रह्मा का पुतला दिखेगा ही दिखेगा। तो सोचो इधर क्या किया होगा ब्रह्मा बाबा ने। जो बाबा कहते हैं अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है ना, उतना रिगार्ड ब्रह्मा का नहीं है भारत में। ब्रह्मा का मंदिर एक ही अजमेर में है जहाँ मेला आदि लगाते हैं। अब अम्बा के मंदिर में भी मेला लगाते हैं। वास्तव में मेले लगाने से कोई पावन नहीं बनता, और ही पतित मेले ही बनते रहते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगाते, ब्रह्मा के मंदिर में भी मेला लगाते। वास्तव में ये सब मेले मेला बनाने के लिए ही है। मिलन तो भगवान से हुआ ही नहीं गए हैं मेले में। तुम्हारा यह मेला है, कौन सा मेला चल रहा है, आत्मा परमात्मा का मेला। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना ही है। पानी से कोई पापों का विनाश नहीं होता है। गीता में भी भगवान वाच मन मना भवाक्षर है। क्या है गीता में, भगवान वाच, अध्याय 9 अध्याय 18। गीता में भी है भगवान वाच मन मना भव, आदि और अंत में अक्षर है। गीता में आदि में भी अंत में भी मन मना भव अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो, तो अभी मुझे अपनी जांच करनी है, मैं कितना % ज्ञान योग धारणा सेवा को जान के मान के संस्कारों में उतारा, देखना है। भगवान तो मुझे उसी नज़र से देख रहा है। तुम जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की, कब से, कब से शुरू की, द्वापर युग से। तुम जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की, सतो प्रधान भक्ति, फिर भक्ति भी सतो से रजो और तमो होती जाती है, भक्ति की भी कला उतरती है। अब देखो मिट्टी, पत्थर, तत्व, पेड़ पौधे, जानवर सबकी ही पूजा करते रहते हैं। यह सब है अंध की श्रद्धा, ज्ञान का नेत्र नहीं, तो ये अंध श्रद्धा हो गई। मिलता तो कुछ भी नहीं उस पूजा से, किसी की भी सदगति तो हुई नहीं। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम कहाँ बैठे हो, संगम पर। इस समय तुम संगम पर बैठे हो। देखो ये उल्टा झाड़ है ना, क्या है, कैसे उल्टा झाड़, क्यों, मनुष्य सृष्टि का झाड़ उल्टा है, ऊपर में बीज। बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। देवी देवताओं का सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, परंतु बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं, है तो वास्तव में देवी देवता धर्म के। वास्तव में हिंदू कौन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही भारत है। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम क्या है, भारत है, जहाँ देवी देवताएं रहते थे। और किस देश का नाम नहीं बदलता, इनका ही नाम बदल दिया, भारत का हिंदुस्तान, इंडिया कर दिया है।
और किसी देश का नाम नहीं बदलता। वो बुद्ध बुद्ध ही रहते, वो नहीं कहते हम सनातन है और हम हिंदू है, नहीं। और किसी धर्म का भी नाम नहीं बदलता, देश का भी नाम नहीं बदलता। और हमारे देश का ही नाम भारत का हिंदुस्तान हो गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ आए। ऐसे इसके पीछे तो और कहानियाँ हैं, लेकिन लगता है अंग्रेज़ आए, किसी से सुना हमने, अंग्रेज़ आए तभी सिंधु नदी के किनारे रहने लगे। उनको स बोलने नहीं आता था, सिंधु बोलने नहीं आता था, तो हिंदू बोलने लग गए। उससे हमारे भारत का नाम हिंदू पड़ गया, ऐसे भी कोई कोई मानते हैं। और फिर उन्होंने इंडिया भी कर दिया। इडियट इडियट गाली देते देते इंडिया बोल दिया। इडियट माना जिसको इजीली बुद्धू बनाए जाके लूट सकते हैं, झगड़ा इजीली करवा के हमारे भाई बहनों को ही दुश्मन बना के लड़वा दिए और हमारे हीरे मानिक रोती लूट के ले गए। तो कौन हो गया? इडियट। इडियट माना इंडियन, ब्लडी इंडियन। तो बाबा कहते और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका ही नाम बदल दिया, हिंदुस्तान कह देते हैं। देखो बुद्ध लोग ऐसे नहीं कहेंगे ना कि हमारा धर्म जापानी चीनी है, नहीं कहते हैं। वह तो अपने धर्म को बुद्धि ही बौद्धि ही कहेंगे ना। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं, क्योंकि तुम इतने पतित पत्थर बुद्धि बन गए जो स्वयं के धर्म को ही भूल गए। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी ना तो बोलो, अगर कोई कहे भी तो बोलो वो धर्म कब और किसने स्थापन किया, बता। अगर कोई बोलेगा भी कि हम वैष्णव हैं, हम आर्य है, और कोई कहेगा हम आदि सनातन देवी देवता धर्म का है, तो बाबा कहते उनको बोलो, अच्छा बहुत अच्छा, देवी देवता धर्म के है। अतः कब था देवी देवता धर्म भारत में, कब था और किसने स्थापन किया, पूछो उनको। अगर कोई कहे तो बोलो अच्छा वो धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी नहीं बता सकेंगे, इतने भूल गए अपने को। और क्या किया, कल्प की आयु शास्त्रों में इतनी लंबी कर दी, बोला 40,000 वर्ष का कलयुग है, लंबी चौड़ी आयु दिखा दी कल्प की। इसको ही कहा जाता है अज्ञान अंधियारा विनाश। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए। कहते 40,000 वर्ष था इनका राज्य पहले था, और अभी कलयुग 40,000 वर्ष बचा है बोलते। कितना घाटा कर रहे खुद को। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरी गलती लक्ष्मी नारायण के राज्यों को बड़ा दूर ले गए। इसीलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा लेते हैं। अभी बाबा फिर बताते हैं, अपना श्रद्धा स्थान बहुत श्रेष्ठ था, लेकिन ज्ञान का नेत्र बंद होने से दुर्गति में चले गए। तो बाबा बताते अभी कितनी श्रद्धा थी तुम्हारी जल के ऊपर। सो बाबा बताते हैं जैसे एक लोटा लेते हैं। सिर्फ किसको यह सुनाऊं कि बाबा को याद करो विकर्म विनाश होंगे, यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, उतना ही समझ गया। तो भी चुल्लू पानी, हाथ में कितना पानी आएगा, उतना तो ज्ञान ले लिया उसने। तुमने सिखाया बाबा को याद करो विकर्म विनाश होंगे, उतना ही पकड़ के पढ़ाई छोड़ दिए तो चुल्लू पानी लेके गया। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते हैं, कोई तो घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं। अब रोज, अभी लोटी का बात बता रहे बाबा, अब लोटी भी भर के लेके जाते हैं। फिर क्या करते, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ के पीते रहते हैं। कैसे, अब विलायत में जो वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं ना, अभी कहाँ पे विलायत में, कौन से वैष्णव, वैष्णव कहाँ थे भारत में, कहाँ जा रहे विलायत में, कैसे जाते थे, पहले इससे सागरी मार्ग से, ठीक है,
विमान तो थे नहीं, तो विमान में तो घड़ा बिड़ा ले जा नहीं सकते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं? विलायत में। वैष्णवपंथी विलायत में जा रहे हैं, तो क्या लेके जाते? गंगा जल का, वो गंगा जल को अमृत समझ के घड़ा भर के लेके जाते हैं, और उसका एक एक रोज के पानी में मिला के समझते इस गंगा जल से हमारी सदगति हो जाएगी। अब विलायत में वैष्णव तो बहुत ऊंची जात हो गई। वैष्णव माना वैकुंठवासी, सत्ययुग में आने वाली आत्मा। तो विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मांगते रहते हैं। वो जल खत्म होने से फिर से भारत से मांगते रहते हैं। इतनी श्रद्धा है वो गंगा जल पे, लेकिन समझ नहीं रहा है ज्ञान जल से ही सदगति होनी है। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से आता है, नदियों में, ऊपर से भी पानी गिरता है। आजकल देखो, अभी बाबा मकान के तरफ लेके गए, अभी जल की कहानी संपन्न हो गई। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे बनाते, 100 मंजिल तक भी बनाते हैं। अब सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, वहाँ तो तुमको जमीन इतनी मिलती है, बात मत पूछो। मोज माप नहीं, इतना तुम्हारा मालकी का जमीन है। यह तो देखो रहने के लिए जमीन नहीं है, इसलिए 100 मंजिल थोड़े से जगह पे बना के रहते हैं। वहाँ अनाज भी आता पैदा होता है। जैसे अमेरिका में क्या हो रहा है अभी, अमेरिका में बहुत अनाज होता है ना, तो उसको ख़त्म नहीं कर पाते, फिर वो सड़ने लगता है तो जला देते हैं। क्यों? ये मृत्यु लोक है ना, यहाँ पे असमानता होगी। उधर ज़्यादा अनाज की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा लोग नहीं है, फिर पैदा इतना करते हैं, बनाएंगे इतना कुछ फैक्ट्री में भी और खेती में भी, और फिर यूज़ नहीं कर पाते तो ख़त्म, जला के ख़त्म करेंगे। ये सब मृत्यु लोक है ना। अब वह तो तुम अमर लोक में जाने वाले हो, आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो। काल अंदर घुस ना सके तुम्हारे राज्य में। क्या नहीं घुसता? क्या नहीं घुसता तुम्हारे राज्य में? अमरलोक में क्या नहीं घुसता? काल। अब तुम है अमरलोक में जा रहे हो, आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो। वहाँ माना कहाँ? अमरलोक में। पहले बाबा ने बताया ना, वो है अमरलोक, आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो। काल भी अंदर घुस ना सके। कहाँ नहीं घुसेगा काल? अमरलोक आया है आज, मेरे घर का नाम आया है आज अमरलोक। काल अंदर घुस ना सके। इस पर भी एक कथा भी है। यह तो बेहद की बात है। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई है। पहले ग्रंथ कितना छोटा था, अब देखो कितना बड़ा बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, बिंदी अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश है। उनकी भी इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा, इतने बड़े बड़े शिवलिंग बना दिए हैं। इतना बड़ा थोड़ी ना है, इतना बड़ा बना दिया। अब देखो बुद्ध के चित्र, पांडव के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होता नहीं। तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र, किसका चित्र? एम एंड ऑब्जेक्ट। क्या है एम ऑब्जेक्ट पढ़ाई का? लक्ष्मी नारायण बनना। तो तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। और दादियों का अनुभव बताते, दादियाँ बोलती थी ज्ञान के खिलाफ जो भी होता है ना, वो भी ये चित्र मांग के लेके जाता था। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से खुश हो जाते थे। हाँ, जो ज्ञान पसंद नहीं करते, धारणा सारी, शुद्ध भोजन, सत्संग, दिव्य गुणों की धारणा, ब्रह्मा जैसे आचरण, ब्रह्मचारी, तो ये भी क्या करते थे, दुनिया वाले लक्ष्मी नारायण का चित्र तो प्यार करते ही इधर के। तो बाबा भी कहते हैं देखो बच्चे, तुम बच्चों को तो ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर यह बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं हम इस पढ़ाई से? जी, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। हाँ, फिर रोना थोड़ी चाहिए, फिर खिटपिट आएगी, कुछ भी आएगा तो रोना नहीं चाहिए। क्यों? जब तुम रोते हो तो आत्मा की शक्ति को भूल जाते हो, आत्मा की शक्ति खो देते हो। तो रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वो खोते हैं खजानों को, देहाभिमान में आ जाते हैं।
तुम बच्चों को तो आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही याद की मेहनत लगती है। आत्माभिमानी बनने से ही आत्मा का खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। आत्माभिमानी बनने से 2 फायदे होंगे। क्या होगा? खुशी का पारा चढ़ेगा और मीठा बाबा सदा याद आएगा। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद आएगा। कब? आत्मा अभिमानी बनने से, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ के आगे स्वर्ग में जाने वाली है। तो आत्मा अभिमानी बनने से खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। दिन रात बाबा बाबा याद करते रहो। बाबा हमें कहाँ आके पढ़ा रहा है? किसमें आया है? ब्रह्मा को क्या बोला अभी? ब्रह्मा को क्या विशेषण दिया बाबा ने? बाबा हमको इस ... रथ में आकर पढ़ाते हैं। कौन से रथ में? भाग्यशाली। ये भगवान का भाग्यशाली रथ और ये शरीर मेरा भाग्यशाली रथ, क्योंकि इसी शरीर में मुझे भगवान प्राप्ति हुई है। वैसे तो मैंने भले 84 शरीर लिए होंगे, लेकिन उसमें मुझे भगवान प्राप्ति, सतगति, सतबुद्धि नहीं मिली थी। तो मेरा भी ये रथ कैसा है? भरे मेरा नहीं है, प्रकृति के 5 तत्वों का, लेकिन मैं भी ये भाग्यशाली रथ में बैठ के भगवान को प्राप्त किया है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं रात दिन। इसीलिए बुद्धि में, मन में बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के भगवान के आशिक हो। तुमने आधा कल्प से भक्ति की है। कब के आशिक है? आधा कल्प से पुकारा था उसको। तुम आधा कल्प के आशिक हो मेरे। भक्त भगवान को कितना याद करते हैं। भक्त तो अनेक है, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते थे। भक्ति में तो अनेक क्या क्या करते रहते हो, सब किसी किसी को याद भी करते हो और पुकारते तो भगवान के हैं, प्यार भी मुझे करते हो, लेकिन भक्ति तो अनेक की भी करते हो। हाँ, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। और फिर क्या है वो? बाप भी है और क्या है? ज्ञान का सागर अभी हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को तो ऐसे विचार सागर मंथन करके रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ज्ञान का सागर बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। इतनी खुशी रोम रोम में भरनी चाहिए। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान, ध्यान से सुनो, माया के तूफान क्यों आएंगे? क्योंकि चुक तो करके जाना है ना। 63 जन्मों से मुक्त तो होना है ना। कर्मों में 63 जन्मों में विकारों में गए ना, ये अभिमान में गए ना, तो इतना बड़ा चुकतू करना है तो आएगा ना हिसाब किताब। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, माया के तूफान आएंगे। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं। अभी कौन सा बाबा बोला? बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं। तूफान किसके आते हैं? तूफान क्या चीज़ के तूफान आते हैं? माया के, रावण के, पुराने संस्कारों के, हिसाब किताब के। ठीक है, तो बाबा कहते हैं तूफान मुझको ज़्यादा आते हैं। तो कौन सा बाबा बोला? ब्रह्मा बाबा बोला, क्योंकि शिव बाबा तो शरीर में आता ही नहीं, तो उसको ना तूफान का सामना करना पड़ रहा है ना उतरती चढ़ती कला का, वो तो सदैव सदाशिव है। ब्रह्मा कहते हैं मुझे बहुत सारे तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ ना। ब्रह्मा क्या है? सेनापति है ना, तो सारा कुछ लड़ाई होती तभी आगे वाले को ही पकड़ लेते हैं ना, पीछे वाले को बाद में। तो सेनापति है ना ब्रह्मा बाबा।
तो सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। हमारे पास आते हैं तभी तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि बच्चे ये होगा। तो हिम्मत नहीं हारो, विजय तुम्हारी निश्चित है। तो जिस तरह से माता घर में बड़ी है, माता के जिसकी माता बहुत संस्कारी है, बहुत ही अच्छी माँ है, उसके बच्चे अच्छे ही बन जाते हैं ना, क्योंकि वो माँ अनुभवी है। तो उस अनुभव के हिसाब से बच्चों को गाइड करती है, दूसरे बुराई से, टाइम वेस्ट से बचाती है, क्योंकि उसको अनुभव है। तो ब्रह्मा माँ भी कह रहे हैं, मुझे सारे तूफान आते हैं पहले माया के, क्योंकि मैं फिर बच्चों को कैसे समझाऊँ, मुझे उसका अनुभव चाहिए ना। तो हमारे पास भी तूफान आते हैं, तभी तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। बच्चों के पास कितने आते होंगे, ब्रह्मा माँ को ख्याल पड़ रहा है बच्चों का। क्या ख्याल पड़ रहा है ब्रह्मा माँ को? मेरे पास इतने तूफान आते हैं माया के, तो मैं समझता हूँ और मैं समझाता हूँ तुमको, लेकिन बाबा को ख्याल पड़ रहा है मेरे पास माया के इतने तूफान हैं, तो मेरे बच्चों के पास कितने आते होंगे, बच्चे मेरे मूंझते होंगे। क्या कह रहा है ब्रह्मा बाबा? मेरे बच्चे तो दुखी, कंफ्यूज होते होंगे माया में। तो बच्चे के पास कितने तूफान आते होंगे, मूंझते होंगे बेचारे, कंफ्यूज होते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं ना, जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आए होंगे, ऐसे ख्याल ज्ञान में आने से आते हैं। लेकिन बच्चे पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं तुम बच्चों को कैसे समझाऊं। यह फ्रंट में है ना, सेनापति सामने है, रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। बड़ा बड़े की लड़ाई होती है ना, मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड भी होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इन माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करो, भले मन में आने दो, लेकिन मुख के द्वारा, आंखों के द्वारा, कर्मों के द्वारा बाहर मत आने दो, तो माया जल जाएगी। सिर्फ इससे, कर्म इंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करो। कोई कहते हैं बाबा ज्ञान में आए हैं ना, तो यह क्या होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, संकल्प ही नहीं आते थे, ऐसे ऐसे उल्टे सुल्टे, ज्ञान में आने से ऐसे ऐसे संकल्प आने लगे। अरे बच्चे, यह तो युद्ध का मैदान है ना, तो युद्धों में लड़ाई होगी ना बराबरी के साथ। हाँ, बच्चे कहते बाबा ज्ञान में नहीं आता था, तभी ऐसे उल्टे सुल्टे ख्यालात आते नहीं थे। बाबा कहते अरे ये तो युद्ध का मैदान है ना। देखो, स्त्री के सामने होते हैं, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे, समझना है। शिव बाबा के बच्चे हम आत्मा भाई भाई है, फिर किसी के प्रति दृष्टि विकारों की हो गई नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए हैं। जिसको भी देखो, स्त्री को भी देखो, विकारी दृष्टि नहीं जाएगी, समझो आत्मा भाई भाई है। फिर विकार कहाँ से आएंगे? बाबा युक्ति बताते हैं, जित निकले माया को। ब्राह्मण है इस मनुष्य सृष्टि की चोटी। ब्राह्मण क्या है? चोटी है। जो ही फिर देवता बनते हैं, ये ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तो हम भाई बहन हैं ना, क्योंकि आप ब्रह्मा के बच्चे बन गए, अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी, एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी हो गए। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो विकारों के लिए बहुत झगड़ा होता रहता है। कोई भाई ज्ञान में चलता है तो कोई माता तो परेशान करती है। तो अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते, ब्रह्मा के बच्चे नहीं बनते, तो फिर झगड़ा होता है, आबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई माता बनी है, ज्ञान में आई है, तो पुरुष मान नहीं रहा है, आबलाओं पर अत्याचार होते हैं, पुरुष भी लिखते हैं। बहुत गुह्य बात है और बहुत कठिन बात भी है। पुरुष भी लिखते हैं, हमारी स्त्री तो जैसे पुतना है। पुतना ने क्या किया? सुंदरी का रूप धारण किया, कृष्ण को मारने निकल गई, अपने स्थान को विष लगा दिया, कंस का आदेश मान के निकली है कृष्ण को खत्म करने।
कहती है सुंदर नारी का स्त्री रूप धारण करके झूले के पास गई कृष्ण के, ले लिया उसको, अपने छाती में लगा दिया, प्यार करने का नाटक किया। उसको लगा जैसे ही विष कृष्ण के मुंह में जाएगा कृष्ण तो मर जाएगा। कृष्ण ने तो उसकी सारी शक्ति चूसना शुरू कर दिया। फिर वो अपने राक्षस के रूप में आ गई, चिल्लाने लगी मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ। कृष्ण ने छोड़ा नहीं जब तक उसका प्राण, माना उसके अंदर की बुराई खत्म नहीं होती तब तक। इसलिए कोई भी अभी क्या लिखते हैं बाबा को बच्चे, पुरुष भी लिखते हैं, हमारी स्त्री तो जैसे पुतना है, बड़ी मेहनत है, विकारों में नहीं जाना है, बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है। इसलिए बाबा कहते देवी देवता बनना मासी का घर नहीं है, मेहनत है, लगन चाहिए, बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है। और जो गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, कमाल है उनों की। गंधर्व माना ब्रह्मा कुमार कुमारी शादी करते हैं, क्योंकि तुम भी उस मार्ग पे चल रहे हो, मैं भी उस मार्ग पे चल रही, चलो एक साथ रहते हैं, ऐसे भी है। तो दुनिया में भी गंधर्व विवाह की पद्धति है ना, लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल में होते हैं, रहते हैं ऐसे शुद्ध। और जो गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, उन बच्चों की तो कमाल है, उनों को बहुत ऊंचा पद हो सकता है। तो कमाल के कारण क्या मिलेगा, एक जन्मों का त्याग, जन्मों जन्मों को राजाई बादशाही मिलेगी, मना था सुख शांति के जीवन ही प्राप्त होगी। सुख शांति समृद्धि के घर में ही जन्म आत्मा सदैव लेती रहेगी। जैसे हमने कलयुग के अंत में भी जन्म सुखी शांत समृद्ध घर में ही लिया है। एक जन्म पवित्र रहने से हर जन्म बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं, परंतु ऐसी अवस्था भी होनी चाहिए। परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे तब बहुत ऊंचा पद पाओगे। ज्ञान में तीखे भी हो जाना है, अवस्था को भी बहुत अच्छा बना के धारणा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, माया के तूफान से डरना व कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि मन में जो भी आएगा कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। माया आएगी चली जाएगी। सतो प्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा का बच्चा बन के रहना है तो माया से बचते रहेंगे। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में भी रहना है। वरदान, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। वरदान का विस्तार, जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए रहते हैं, सागर को ही अपना संसार समझ लेते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं ना। मछली को कितना अच्छे से रहती है अपने जल में है। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर ही रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। तो शुभ चिंतन मन में चल रहा है तो बाबा साथ है, तुम बाबा के साथ हो। तो तुम बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का और सदा हर्षित रहने का
अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अपने साथ एकांत में बैठो। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व बाहरी आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख हो जाओ। स्लोगन: अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु ही दिखाई दे। बहुत ऊंचा लक्ष्य है। अव्यक्त इशारे: अशरीरी व विधेय स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अपने को अवतार समझो। मैं अवतार हूँ, इस स्मृति में शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को बाबा के ऊपर समर्पित कर दो, तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, क्योंकि करावनहार मेरे द्वारा कराने वाला बाबा है। मैं इस कर्मेंद्रिय द्वारा करा रहा हूँ। देह में होते भी विधेयी अवस्था का अनुभव तभी कर सकेंगे और उस अनुभव से ही पास विथ ऑनर हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ